हेत्वाभाषा दो अनुमान आभाषा लक्षण रहित होते हुए लक्षण तत्सदृश दिखाई दे उसका नाम अनुमान आभास। साधकतम जो है अनुमिति का साधकतम वस्तु का नाम अनुमान अर्थात हेतु। अतः अनुमान आभास को हेत्वाभास को एक ही बात है। और हेत्वाभाषों का आरंभ करते हेत्वाभाषा तच्च असिद्ध विरुद्ध निकांतिक भेद भिन्नम। और वह तीन ही प्रकार का मानते, पांच की जरूरत नहीं, कल भी विचार हो चुका है। सत प्रतिशत बाधित मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाधित जो है अनेकांतिक में अंतर्भाव हो जाएगा। तो अधिकतर बाधित होता क्या है, साध्यभावधिकरण पक्ष ही होता है, वहां हेतु विद्यमान रहता है। तो साध्यभावधिकरण हेतु हो गया तो वो बाधित है, वो तो अनेकांतिक में चला जाएगा। और सत प्रतिपक्ष इसलिए नहीं हो सकता कि एक विषय को लेकर के एक ही अधिकरण में परस्पर विरुद्ध भावाभाव की सिद्धि दो भिन्न हेतुओं से जो करने में दोनों हेतुओं को निरुपाधिक संबंध वाले हेतु नहीं माना जा सकता है। एक अधिकरण में भाव और अभाव दोनों को सिद्ध करने वाले दो हेतु अलग अलग जो हैं, दोनों के दो निरुपाधिक हो नहीं सकते। अतः एक ही उसमें सही होगा तो वही को लेकर व्याप्ति होगी, दूसरा तो अपने आप किसी न किसी असिद्धि आदि में अंतर्भाव हो जाएगा। अतः उसको पृथक मानने की जरूरत नहीं है, ये खंडन कर चुके हैं। अतः तीन ही हमारे मत में है, असिद्धि, विरुद्ध और अनेकांतिक नाम का तीन ही हेत्वाभास होते हैं। उनमें पहला वाला कौन है, अनिश्चित पक्ष वृत्ति सिद्ध। अनिश्चित पक्ष वृत्ति ही, जिस पक्ष में उस हेतु की वृत्ति का निश्चय नहीं हो सकता, अनिश्चित है, निश्चय नहीं है, कदापि हो ही नहीं सकता। सब जानते इस बात को कि शब्द कभी चाक्षुष नहीं होता। इनकी से अनुमान कर दे शब्दों अनित्य चाक्षुषत्वात्। शब्द कैसा है, अनित्य। साध्य तो बिल्कुल ठीक ठाक है। चाक्षुषत्वात् दृष्टांत क्या है, रूपवत। रूप कैसा है, चाक्षुष है और वो अनित्य है। अतएव जिसने शब्द भी चाक्षुष होने से शब्द भी अनित्य है, ऐसे किसी ने अनुमान बना दिया। अब ये जो चाक्षु हेतु है, चाक्षुष हेतु, क्या इसका कभी निश्चय पक्ष में हो सकता है, कभी नहीं। कि शब्द श्रावण प्रत्यक्ष का विषय होता है, चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। अतएव अनिश्चित पक्ष वृत्ति वाले हेतु होने के नाते इस हेतु को असिद्ध हेतु कहते हैं, शुद्धा सिद्ध है ये। वैसे यह असिद्ध भी दो प्रकार के हैं, सच उभया सिद्धो अन्यतरा सिद्ध। एक का नाम उभया सिद्ध है, दूसरा का नाम अन्यतरा सिद्ध है। उभया सिद्ध का मतलब यह हो गया कि दोनों को स्वीकार है, दोनों को स्वीकार हो जाए, उभय मत को स्वीकार हो जाए, ऐसा सिद्ध कर। जैसे चाक्षुष बोल तो दिया आदमी ने, पूर्व पक्षी ने, जो सिद्धांत ने समझाया तो पूर्व पक्षी ने भी इस बात को मान लेता है कि शब्द चाक्षुष नहीं है। तो सिद्धांति भी शब्द चाक्षुष नहीं मानता, पूर्व पक्षी भी शब्द चाक्षुष नहीं मानेगा। उभय मत में स्वीकार हो गया कि शब्द में चाक्षुत्व नहीं है। ऐसे उभयवादी सम्मत जो असिद्धि दोष यदि बन जाता है, उस असिद्धि का नाम उभया सिद्ध है। और एक के ही दृष्टिकोण से असिद्ध हो जाए तो अगले के हिसाब से तो अपना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके सिद्धांत के अनुसार वो असिद्ध हो रहा है। सिद्धांत की दृष्टिया असिद्धि हो, भले पूर्व पक्ष अपने दृष्टिकोण से उसके सिद्धांत के अनुसार वो सही है, लेकिन सिद्धांत जिसके साथ शास्त्र कर रहा है उसके साथ जो विचार करते हैं वो एक के मत में ही वो हेतु पक्ष में अनिश्चय होता है, दूसरे के मत में हेतु निश्चय हो जाए। ऐसी स्थिति में उसको क्या कहेंगे, अन्यतरा सिद्ध कहेंगे। जैसे आकाशो, वेदांत के मत में क्या है, अनित्य, ठीक है ना। आकाशो अनित्य भूतत्वात्, आकाशो अनित्य भूतत्वात् पृथ्वीवत्, इसको नहीं मानेगा। यत्र यत्र भूतत्वम तत्र अनित्यत्वम, ये नहीं मानेगा न्यायिकों के दृष्टिकोण से अन्यतरा सिद्ध हो गया। वेदांत के सिद्धांत बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन उनके मत में क्या है, यद्यत भूतत्वम तत्त नित्यत्वम, वे विचारी कहाँ है, आकाश में। क्या आकाश भूत होता है उनके मत में, नित्य है, अनित्य नहीं है। इसलिए पक्ष में क्या हो गया, साध्यावस्था में हेतु बैठ गया
तीसरे कहते हैं कि भूतत्व वहां पर विद्यमान है, लेकिन वहां यादृश निरूपता भूतत्व सिद्ध करना चाह रहे हैं, तादृश भूतत्व आकाश में नहीं माना जा सकता। इसीलिए जो ऐसे स्थलों में क्या होता है वो अन्यत्रा सिद्ध कहा जाएगा। तो क्या कहेंगे? अन्यत्रा सिद्ध। कि अनित्यत्व का व्याप्य भूतत्व आकाश में नहीं है। अनित्यत्व का व्याप्य भूतत्व आकाश में नहीं है, नए एक और वैशेषिकों के अनुसार। इनका कैसा है? नित्यत्व व्याप्य भूतत्व ही है, नित्यत्व व्याप्य भूतत्व है। अतएव इस प्रकार से लेकर के अन्यत्रा सिद्ध को भी समझना है। इसको आप क्या दोष मानते हैं जिसके वजह से इनको आप हेतुवास कह रहे हो? तब कहते हैं, यहां एक वाक्य बहुत आगे छप गया जो इधर छपनी चाहिए। असाधकत्व ज्ञापकत्व ही दूषणम। अंतिम पंक्ति है उसी में, उसी पन्ने का मूल में अंतिम पंक्ति का पहले में है, असाधकत्व ज्ञापकत्व ही दूषणम। ये पंक्ति ऊपर छपनी चाहिए अन्यत्रा से दस्य के बाद उतना हिस्सा। कि दोष क्या है? असाधकत्व ज्ञापक है। असाधकत्व का ज्ञापन माने हेतु पक्ष में जिस साध्य को सिद्ध करने चले हो उस साध्य को सिद्ध करने में अक्षम है, इस बात ज्ञापन करता है असिद्धि नाम का दोष। तर असिद्धि नाम के दोष युक्त हेतु का नाम असिद्ध। दोष क्या है? असिद्धि। उस युक्त हेतु का नाम असिद्ध। दोष क्या था? कि असाधकत्व का ज्ञापन करना। असाधकत्व का ज्ञापन करना, क्या चीज का साधन का ज्ञापन कर रहा है? पक्ष में साध्य की साधकता मान रहे थे, किसमें? चक्षत्व में। शब्द में अनित्यत्व का साधकत्व किसे माना आपने? चक्षत्व में, और उसमें असाधकत्व ज्ञापन हो गया। यही दोष है। युक्त होने से इस हेतु को असिद्ध हेतु कहा जाएगा, और चाक्षत्व उभय मत सिद्ध होने से उभया सिद्ध नाम का दोष हो जाता है। वो अब विरुद्ध नाम का हेतु का लक्षण करते हैं। पक्ष विपक्षयोरेव वर्तमान हेतु विरुद्ध। पक्ष विपक्षयोरेव, पक्ष में है और विपक्ष में है। इसका मतलब क्या? सपक्ष में नहीं है। या प्रश्न उठेगा बाद में, लाघव लक्षण क्या होता? सपक्ष अवृत्तित्व। इधर लक्षण लाघव है, छोटा शरीर बन जाता है, सपक्ष अवृत्तित्व। और आपने क्या कर दिया? पक्ष विपक्ष अवृत्ति, इतना लंबा चौड़ा बना दिया। इस पर शास्त्रार्थ करेंगे बाद में उसको देखा जाएगा। इसे इतना समझो पहले, पक्ष में रहने वाला और विपक्ष में जहां नहीं रहना चाहिए वहां भी रहने वाले हेतु का नाम विरुद्ध हेतु होता है। दृष्टांत क्या है? शब्दो नित्य कार्यत्वात्। या देखो, पक्ष बाद में रख दिया, उल्टा रख दिया है। पक्ष यहां शब्द है, नित्य शब्द कार्यत्वात् लिख दिया। वास्तव में शब्द क्या है? पक्ष को पहले बोलना चाहिए, और नित्य साध्य कार्यत्वात् हेतु। ये कार्यत्वात् हेतु कैसा है देख लो आप। पक्षभूता शब्द में भी है कि शब्द हमारे मत में क्या है? कार्य है। और विपक्ष क्या है? विपक्ष किस होते हैं? निश्चित साध्य भाव वाला। निश्चित साध्य भाव वाला कौन होगा? निश्चित नित्यत्व भाव वाला, निश्चित अनित्यत्व वाला घट। घट में भी कार्यत्व है। साध्य क्या है? नित्यत्व। साध्य भाव नित्यत्व भाव। निश्चय है साध्य भाव कहाँ? नित्यत्व भाव में अनित्यत्व कहाँ निश्चय है? घटादियों में। वहां कार्यत्व है या नहीं? वहां कार्यत्व है। अतएव पक्ष में भी है कार्यत्व हेतु, शब्द रूपा पक्ष में भी कार्यत्व हेतु है, और विपक्ष बुधा घटादि में भी कार्यत्व हेतु बैठा हुआ है। अतएव यह कार्यत्व हेतु को हम विरुद्ध हेतु कहेंगे। शब्द नित्य कार्यत्वादिति साध्य विपरीता नाम, साध्य विपरीत अनौपाधिक संबंधितया विरुद्धस्य लिंगता। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने का है, जिस हेतु को आप विरुद्ध दोष से ग्रस्त करते हैं वह हेतु हमारे मत से दोषग्रस्त भले ही हो, अगले के मत में दोषग्रस्त नहीं होता। कैसे? क्योंकि अगले के दृष्टिकोण में क्या होगा? साध्य भाव का साधक हो जाता है। क्यों? साध्य भाव क्या है? यहाँ नित्यत्व के अभाव में अनित्यत्व, उसका साधक है नहीं कार्यत्व हेतु। यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र अनित्यत्व है ही। अतएव एक के मत में जो हेतु विरुद्ध दोषग्रस्त होकर दूषित हो जाता है, और उसी के दूसरे के मत में क्या होगा? साध्याभाव साधकत्व वो सदहेतु भी हो जाता है। ये विशेषता रहता है हमेशा विरुद्ध हेतु का। वही विशेषता प्रकट कर रहे हैं। साध्य विपरीत, साध्य विपरीत मैंने दृष्टांत में क्या लेना है? नित्यत्व का विपरीत,
नित्यत्व विपरीत क्या है? अनित्यत्व। उसके अनौपाधिक संबंध हो गया, निरुपाधिक संबंध माने विशुद्ध व्याप्ति सदहेतु। निरुपाधिक व्याप्ति, निरुपाधिक हेतु का नाम से व्याप्ति, उसका तो व्याप्ति कहते हैं। निरुपाधिक संबंधो व्याप्ति, तारस व्याप्ति का आश्रय का नाम हेतु। इसलिए कहते हैं अनौपाधिक संबंधित विरुद्ध से लिंगता, विरुद्ध सदहित भी हो जाएगा। किस दृष्टिकोण में? साध्यभाव को साधक के लिए, साध्यभाव को सिद्ध करना हो तो यह हेतु सदित हो जाएगा, और साध्य को सिद्ध करने जाता है तो वही हेतु विरुद्ध दोषग्रस्त हो गया। कि नित्यत्व को सिद्ध करने जाओगे कार्यत्व से तो विरुद्ध दोष है वहां, और अनित्यत्व सिद्ध करोगे कार्यत्व हेतु से तो वह हेतु सदित हो जाता है। ये इनका कहना है। ननु साध्य विपरीत गामिता क्वचित व्यभिचरति येन अनौपाधिकत्व समर्थम स्यात् अतो विशिष्टम न दूषणम इति चेत् तन्न। यह विचार होता है विरुद्ध हेतु में वादी सम्मत साध्य की साधकता न होने के कारण से हेतु वास्तव भले ही है, और साध्य भाव का अनुपाधिक संबंध को लेकर के आपने कहा प्रतिवादी के लिए वह सदहेतु हो जाता है। प्रतिवादी कौन है? यहाँ हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं, पूर्व पक्षी वादी है, हम उसको प्रतिवाद कर रहे हैं, कहते नहीं शब्द नित्य नहीं हो सकता, शब्द अनित्य होता है। अतः प्रतिवादी हमारे लिए क्या हो गया? हेतु। साध्य भाव को सिद्ध करने में सदहेतु हो जाएगा हमारे लिए, शब्द को अनित्य सिद्ध करने में कार्यत्व हेतु सदहेतु हो जाएगा हमारे। तो वादी के हेतु जो विरुद्ध दोषग्रस्त था वह प्रतिवादी के प्रति साध्य भाव को सिद्ध करने में सदहेतु हो गया। ये जो आपने कहा यानी ठीक नहीं है, ऐसे कहते हैं। यहां संदेह होता है कि विरुद्ध के लघु लक्षण जो था उसे छोड़कर आपने इधर लंबा चौड़ा लक्षण क्यों किया, ये प्रश्न उठेगा। क्योंकि साध्य विपरीत गामिता क्वचित व्यभिचरति। साध्य के विपरीत, साध्य के विपरीत का मतलब क्या? साध्य भाव का गामी आपने कहा, अनित्यत्व का व्यापक है ये कौन? कार्यत्व हेतु। अच्छा विपक्ष वृत्ति का अनित्यत्व वाला कहाँ है? घटादि, वहां सकल घटादियों में कार्यत्व रहता है, तो साध्य के विपरीत गामी है ये आपने कहा है। लेकिन कहीं कहीं पर देखने को मिलता है ऐसे भी विरुद्ध हेतु प्रस्तुत किया जाता है जो कि साध्य भाव का व्याप्य नहीं बनता। ये न अनौपाधिकत्व समर्थन से, जिसके आधार प्राप्त कर रहे हो बार बार कि साध्य भाव के प्रति वो निरुपाधिक संबंध वाला हो जाएगा, सदहेतु हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। अतः विशिष्टम न दूषण, विशिष्ट न दूषण, इसे इधर विशिष्ट जो आपने बता दिया साध्य भाव का अनौपाधिक संबंध वाला जो हेतु, ऐसा करके ये विशिष्ट आप कथन नहीं कर सकते। यदि चेतन ऐसे आप नहीं कर सकते। अतः विशिष्ट दोष नहीं होता है, क्योंकि यहाँ मैंने लक्षण पर ही आक्षेप है कि आपने लक्षण क्या किया था? पक्ष और विपक्ष में वृत्ति। पूर्व पक्ष करता है गौरव है, कौन सा गौरव लेना? शरीरकृत गौरव। पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष वृत्ति त्वम, कितना हो गया? 8 अक्षर हो गया। सपक्ष अवृत्तित्वम 6 अक्षर हो गया। 8 अक्षर वाला लक्षण की अपेक्षा से 6 अक्षर वाला लक्षण क्या है? लाघव है। उसका शरीरकृत गौरव लाघव कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपने गौरव लक्षण विशिष्ट लक्षण इसको कहते हैं, पक्ष में भी वृत्ति हो और विपक्ष में भी वृत्ति हो, ये विशिष्ट लक्षण आप करने की अपेक्षा सीधे इसलिए कहते हैं सपक्ष अवृत्ति। तो विशिष्ट लक्षण नहीं वहां पर, क्योंकि पक्ष वृत्तित्व सती विपक्ष वृत्तित्व कहना पड़ेगा ना। पक्ष वृत्तित्व सती विपक्ष वृत्तित्व ये हो गया, विशिष्ट हो गया। और केवल सपक्ष वृत्तम कहना सामान्य लक्षण हो गया, अविशिष्ट लक्षण हो गया। पूर्व पक्ष कहता है आप इतना लंबा चौड़ा विशिष्ट लक्षण क्यों बनाने जा रहे हैं, क्या जरूरत है? सपक्ष अवृत्तम करने से काम चल जाएगा। तब कहता है तो छोड़कर पक्ष मात्र वृत्तित्व रूप गुरु लक्षण, पक्ष विपक्ष वृत्तित्व रूप गौरव लक्षण जो आपने किया वो उचित नहीं, जबकि विपक्ष वृत्तित्व पक्ष सपक्ष मात्र वृत्तिता से विचरित होता है। हमेशा वह साध्याभाव से व्याप्त रहे हेतु, विरुद्ध हेतु यह कोई जरूरी नहीं है। यद्यपि उन्होंने कोई स्थल ऐसे दिखा नहीं रहे हैं, ऐसा कोई विरुद्ध स्थल को दिखाना चाहिए था, दृष्टांत देना चाहिए था जो कि साध्याभाव से व्याप्त नहीं हो, ऐसे दृष्टांत देना चाहिए। यहाँ पर
लेकिन उन्होंने यहां नहीं दिया। इतना ही शास्त्रार्थ कर दिया, पूर्व पक्ष ने कह दिया, तो उसका खंडन करते सिद्धांत न जल्पवादी और ही पर साधन निवर्त्य स्वपक्ष साधन वाच्यम। कहीं शास्त्रार्थ तीन प्रकार से होता है ना। शास्त्रार्थ तीन प्रकार से होता है। कौन से हाँ, जल्प वाद वितंडा। उसमें कहता है जल्प और वाद ये दो पक्ष में यदि शास्त्र दो आधार पर शास्त्र चल रहा हो तो पर साधन निवर्त्य पर पक्ष का साधन का खंडन करके स्वपक्ष को सिद्ध करना जरूरी होता है। स्वपक्ष है साधन वाच्य। अतो लाघवाय विशिष्ट उपन्यास, इसलिए उस दृष्टिकोण से विशिष्ट का उपन्यास करना ही लाघव हो गया। ऐसे से क्या होगा, विशिष्ट का विशिष्ट लक्षण भी लाघव हो जाता है। फलमुख गौरवस्य अदोषत्वा नियम इनके यहाँ, फलमुख गौरवस्य अदोषत्वा, जब विशेष फल देने वाला हो तो गौरव भी लाघव ही हो जाता है, बल्कि वह लाघव गौरवग्रस्त हो जाएगा। आपने बना दिया छोटा सा लक्षण, लेकिन वो वाद प्रतिवाद में, वाद और जल्प दोनों पक्ष में अनुकूल नहीं है, तो लक्षण बेकार हो गया, लाघव लक्षण। और हमने विशिष्ट लक्षण बनाया और जल्पवाद और जल्प और वाद दोनों दृष्टिकोण शास्त्रार्थ में उपयोगी हो जाए वह लक्षण, वह सर्वश्रेष्ठ हो गया। इसलिए कहते हैं या तो लाघवाय विशिष्ट उपन्यास, बल्कि उल्टा लाघव के लिए मैंने विशिष्ट का उपन्यास किया है। ये शरीरकृत गौरव लाघव मत देखो, यहां फल को देखो, उपस्थितिकृत गौरव लाघव को समझो। क्योंकि शरीरकृत गौरव लाघव से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, संबंधकृत गौरव लाघव। संबंध गौरव लाघव से श्रेष्ठ है उपस्थित गौरव लाघव। जो शरीरकृत गौरव है लेकिन संबंधकृत लाघव है तो वो अच्छा उचित है। शरीर दृष्टिया बड़े लंबा है लेकिन संबंध दृष्टिया लाघव बन रहा है तो उचित है। और कोई कोई ऐसे होते हैं शरीर दृष्टिया गौरव भी है, उसके अपेक्षा से शरीर संबंधकृत लाघव समझोगे, किंतु उपस्थिति दृष्टिया क्या हो जाता है, वो संबंधकृत लाघव भी गौरव हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ क्या है, हमें ज्ञान कराने के लिए सब शास्त्र हैं, और ज्ञान की उपस्थिति में जो प्रक्रिया आपको अपनाना पड़े वह प्रक्रिया हमारे लिए लाघव है। चाहे वो शरीरकृत गौरव बना रहे, संबंधकृत भी गौरव बना रहे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उपस्थितिकृत लाघव है वह सर्वश्रेष्ठ है। क्या हमने शरीर छोटा कर दिया तो उसे ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है तो क्या फायदा। लक्षण तो छोटा आपने बनाया लेकिन उसे कोई ज्ञान ही नहीं हो रहा तो भी फायदा नहीं है। या ऐसे लक्षण बना दिए कि संबंध में सेवा समय सामान्य संबंधों के तरफ बोध करने की चेष्टा कर रहे हो, लाघव तो है उस दृष्टिकोण से, लेकिन उपस्थित उससे भी नहीं होती है तो वो भी व्यर्थ है। इसीलिए शरीरकृत लाघव अथवा समुद्रित लाघव की अपेक्षा से उपस्थितिकृत लाघव सर्वश्रेष्ठ होता है। अतः शरीरकृत गौरव होने पर भी, समुद्रित गौरव होने पर भी यदि उपस्थितिकृत लाघव है तो वो मान्य है। ये यहां पर कह रहे हैं। यहां यदि भी हमारा लक्षण शरीरकृत गौरव संपन्न है, समुद्रित गौरव भी है, लेकिन वाद और प्रतिजल्प के दृष्टिकोण से विचार करके देखते हैं, परपक्ष का निवर्तन पूर्वक स्वपक्ष की स्थापना में इधर विशिष्ट लक्षण हमारे लिए अत्यंत उपस्थितिकृत लाघव होने से यह उचित ही है विशिष्ट लक्षण, इसे कोई गौरव दोष नहीं है। साधनांतर तो न वाच्यमेव, और कहीं भी यहां हमें साधनांतर कथन करने की जरूरत ही नहीं है। वितंडायाम तो विपक्ष वृत्ता परम उद्भव्या, तो वह संदेह उचित नहीं, क्योंकि जो वाद और जल्पवाद कथाओं में परकीय साधन निराकरण पूर्वक स्वकीय मत का जो वाद का जो पक्ष है उसका साधन करना ही उचित होता है। वहां साधारणांतर प्रयोग वर्जित ही है, वहां साधारणांतर प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले का खंडन कर दो, स्वपक्ष सिद्धि कर दो। और विदंडा में क्या होता है, स्वपक्ष सिद्धि है नहीं, केवल परच खंडन करते जाओ, जो परिशेष रह गया वो अपना पक्ष है, जो परिशेष रह गया वही हमारा पक्ष है। ये हमारा पक्ष है ऐसा बोलना नहीं है, बोल दिया तो फिर गया, फिर उसको सिद्ध करना पड़ जाएगा। सिद्ध करोगे फिर आप जल्प में आ गए या वाद में आ गए, वितंडा में नहीं रह गए। अगला जो कहते जाता है उसका खंडन करते जाना है, जो कहे वही खंडन करना। फिर तुम्हारा क्या मत है, मेरा अपने कुछ मत, जो आप बोलो सब खंडन, जो बच गया जो समझ में आ रहा है तेरे को वही हमारा है। बचेगा द्वैत ही, क्या बचना हो।
जो खंडन करने वाला वो खुद ही बचता है, जो खुद बच गया वही मही सत्य और कोई सत्य है नहीं। क्या आत्मा ही सत्य है ना। वही वितंडायाम तो विपक्ष वृत्तिता परम उद्भाव्या कि वितंडा में क्या उपयोग होता है, विपक्ष की वृत्तिता को दूसरे के प्रति हमें बोलना पड़ता है हमेशा। वो जो भी अनुमान करता है उसको क्या कहना पड़ेगा, तुम्हारा हेतु तो विपक्ष में जा रहा है, ऐसे अगर उसका खंडन करते जाना पड़ता है। इसलिए वितंडावाद में विपक्ष वृत्तिता का कथन करने में कुशल होना पड़ता है। अगला कुछ भी अनुमान करे, जैसा भी हेतु प्रस्तुत करे, उस हेतु को हमें स्थापित करना है कि तुम्हारा हेतु विपक्ष में होने से गया, खत्म कहानी। इतनी तेज बुद्धि होनी चाहिए। जैसा भी हेतु दे उस हेतु को विपक्ष में दिखा देना है। अब विपक्ष में दिखा देंगे तो कहानी खत्म हो जाती है। विपक्ष में नहीं होना चाहिए ना हेतु को, विपक्ष आवृत्ति होनी चाहिए हेतु हमेशा। साध्याभाव अधिकरण में हेतु नहीं होना चाहिए, और साध्य अधिकरण में हेतु चले जाना ही सबसे बड़ा दोष है। इसलिए कहते हैं अनुमिति उत्पत्ति प्रतिबंधक दूषण। आप कहते हैं विरुद्ध लक्षण, विरुद्ध जो हेतुभास था, इसका में दोष क्या रहता है हमेशा, ये अनुमिति की उत्पत्ति का प्रतिबंधक हुआ करता है। अनुमिति उत्पत्ति प्रतिबंधक दूषणम, विरुद्ध हेतु में विद्यमान दोष होता है कि वो अनुमिति को उत्पन्न ही नहीं होने देता, अनुमिति को ही बाधित कर देता है। आसिद्ध हेतु ने क्या कर दिया था, असाधकत्व का ज्ञापन किया, हेतु में असाधकत्व को ज्ञापन कर दिया। और विरुद्ध हेतु क्या करता है, अनुमिति की उत्पत्ति को ही प्रतिबंधित कर देता है। और तीसरा आता है अंत वाला अनेकांतिक। साध्य तदभाव और वर्तमान ज्ञात अनेकांतिक। साध्य और साध्य भाव के आधार में प्रतीत होने वाला हेतु अनेकांतिक कहा जाता है। उन्हें सपक्ष और विपक्ष दोनों में वृत्ति, वृत्ति क्या था, पक्ष और विपक्ष में वृत्ति था, सपक्ष में अवृत्ति था। और ये उल्टा क्या हो गया, सपक्ष और विपक्ष में वृत्ति है, सपक्ष और विपक्ष में भी वृत्ति है। सच निश्चित शंकित, और वह अनेकांतिक जो है दो प्रकार का है, एक निश्चित अनेकांतिक है, एक शंकित अनेकांतिक है। दृष्टांत क्या है, स कह कहते अनित्य शब्द प्रमेत्वा निश्चितो जो है अनेकांतिक है। यहाँ भी पक्ष और साध्य उल्टा रखा हुआ है। पक्ष शब्द है, साध्य क्या है, अनित्य। पक्ष है शब्द, साध्य है अनित्य। शब्द कैसा है, अनित्य। क्यों, प्रमेयत्व दे दिया, और प्रमेयत्व तो अनित्यत्व का साधक नहीं हो सकता। कि प्रमेयत्व कहाँ है, पक्ष में भी है, सपक्ष में भी है, विपक्ष में भी, सर्वत्र है। क्योंकि जो कुछ भी संसार में सब कुछ प्रमेय ही तो है, सब कुछ प्रमेय। अतः विपक्ष क्या हो गया, अनित्यत्व भाव वाला, अर्थात नित्यत्व वाला कौन, आकाश आदि, वहां भी प्रमेय विद्यमान है। अनित्यत्व का निश्चय कहां पर है आपको, घटादियों में, वहां भी है प्रमेयत्व। और पक्ष बुद्धा शब्द में भी प्रमेयत्व है। इसे पक्ष सपक्ष विपक्ष तीनों में वृत्ति हो गया ना हेतु। इसलिए इस हेतु हम क्या कहेंगे, निश्चित अनेकांतिक हेतु। और संकित का दृष्टान दे रहे हैं, मनो विभु सर्वदा स्पर्श शंकित। मन कैसा है, किसने कर दिया, विभु है। क्यों, सर्वदा स्पर्श रहित द्रव्य होने से। देखो ये हेतु सपक्ष में भी है, विपक्ष में भी है। कैसे, सपक्ष कौन है, विभुत्व वाला। विभुत्व वाला कौन हो गया आपका, आकाश आदि है ना। वो कैसे है, वो सर्वदा स्पर्श रहित द्रव्य है। और साध्य का भाव, विभुत्व का भाव, विभुत्व भाव वाला कौन होएगा, विभुत्व भाव वाला हो वो सिद्धांत पक्ष कौन होएगा, मन स्वयं होएगा। मन सिद्धांत पक्ष में क्या है, विभु नहीं है, परमाणु रूपम, पहले सिद्ध कर चुके अणु रूपम। इसे विभुत्व भाव वाला कौन हो जाएगा, मन। वहां सर्वदा सर्वदा स्पर्श है सिद्धांत दृष्टिया। इसे पक्ष सपक्ष और विपक्ष साध्य तदभाव और वर्तमान ज्ञात है, ऐसा जो होने से ये शंकित उपाधि वाला है। क्योंकि हम शंका कर रहे हैं ना,
कि मन आपने विभु का, हम उसमें शंका करें नहीं, विभु नहीं हो सकता, विभुत्व भाव वाला है, वो परमाणु वाला है वो। इसलिए इस अनेकांतिक हेतु का नाम रख दिया गया, निश्चय नहीं है, ये शंकित है अनेकांतिक, क्योंकि यहां उपाधि क्या देंगे, मूर्तत्व अमूर्तत्व, मूर्तत्व नहीं अमूर्तत्व उपाधि है, सोपाधिकत्वा, क्योंकि ये सोपाधिक है, क्योंकि अमूर्तत्व उपाधि है, अमूर्तत्व उपाधि के कारण से भी इसको अनेकांतिक कहा जाएगा। अमूर्तत्व उपाधि कैसे होगा, साध्य व्यापक होता हुआ साधन का व्यापक होना चाहिए। साध्य क्या है, विभु, यत्र विभूतत्वम तत्र तत्र अमूर्तत्वम, ये बनेगा। तो कहाँ है विभूत होते हुए अमूर्तत्व, आकाश काल आत्मा है ना, आकाश काल दिग आत्मा, ये सब कैसे हैं, विभू भी हैं और अमूर्त भी हैं। और साधन का व्यापक यत्र यत्र सर्वदा स्पर्श रहित द्रव्यत्व तत्र तत्र अमूर्तत्व नास्ति होना चाहिए। कहा है साधन का व्यापक पक्ष में, मन में, मन कैसा है, सर्वदा स्पर्श रहित द्रव्यत्व है वहां, लेकिन वह अमूर्तत्व है क्या, नहीं है, वह अमूर्तत्व नहीं है, अर्थात मूर्तत्व है। अतएव साधन का व्यापक हो जाएगा कहा, पक्ष में, सोपाधिकत्वात् अमूर्तत्वात्। या दृष्टांत इनका था मनोयोग सर्वदास द्रव्यत्वात् आत्मगत दृष्टांत है, इसलिए आत्मा में साध्य की व्यापक, दृष्टांत में साध्य व्यापक था और पक्ष में साधन का अव्यापक घट जाएगा तो उपाधि बन गया। अतएव ये शंकित जो है उपाधि वाला होने से भी यह अनेकांतिक दोष से ग्रस्त हो गया। और इसका फल क्या है, दोष क्या है, यहाँ पर व्याप्ति प्रतिबंधक है। ये पहले वाला असाधकत्व ज्ञापन करता है, दूसरा अनुमिति की उत्पत्ति का प्रतिबंध करता है, और एक व्याप्ति को प्रतिबंधित कर देता है, व्याप्ति ही उत्पन्न होने नहीं देता। अतएव ये तीनों के तीनों हेत्वाभास कहे जाते हैं। और अब इसके बाद दृष्टांताभासा, हेतु ठीक है, साध्य भी ठीक है, लेकिन जो दृष्टांत दिया गया वो गड़बड़ है, उस हेतु और साध्य की व्याप्ति उस दृष्टांत में नहीं बन पाएगा। ऐसे हम क्या कहते हैं, दृष्टांताभास कर देते हैं। जैसे आप दृष्टांत देते हो धूम और वन्नी का, कहा दिया, मानस में, वहां कोई गड़बड़ी नहीं है, या नहीं। और धूम और वन्नी की जो है दृष्टांत आप इससे भिन्न कोई ढूंढ लोगे तो अप्रसिद्ध हो और दोनों की वहां पर संभावना ना हो तो उसको क्या कहा जाए, फिर दृष्टांताभास। दृष्टांताभासास्तु साध्य विकल साधन विकल व्याप्ति अकथन विपरीत व्याप्ति कथन आश्रयहीना, इतने प्रकार का है, 5 प्रकार है। एक तो साध्य रहित दृष्टांत, मैंने हेतु है वहां लेकिन साध्य नहीं है, ऐसे दृष्टांत आपने दे दिया। ऐसे दृष्टांत दे रहे हैं आप जहां हेतु है किंतु साध्य नहीं, या ऐसे दृष्टांत कोई दूसरा लिया आपने जहां साध्य है हेतु नहीं है, तो भी दृष्टांत क्या है, दृष्टांताभास कहा जाएगा। साध्य रहित दृष्टांत को दृष्टांताभास कहा जाएगा, हेतु रहित दृष्टांत को भी दृष्टांताभास कहा जाएगा। और व्याप्ति कथन अभाव है, व्याप्ति कथन अभाव, व्याप्ति कथन हो नहीं सकता ऐसा आपने दृष्टांत ले लिया तो भी दृष्टांताभास कहा जाएगा। और व्याप्तिया कथन और विपरीत व्याप्ति कथन, चौथा वाला क्या है, विपरीत व्याप्ति कथन हो रहा है, यादृश व्याप्ति आप चाह रहे थे उसका विपरीत व्याप्ति कथन हो जाए, ऐसे दृष्टांतों को भी दृष्टांताभास कहा जाएगा। और अंत में कहते हैं आश्रयहीनता, दृष्टांत ही नहीं है वो भी दृष्टांताभास है, दृष्टांत का न होना भी दृष्टांताभास ही है। जैसे कि सर सर्वम तुच्छम प्रमेत्वा, क्या दृष्टांत हो गया, सर्वम तो पक्ष कोटि में आ ही गया, जब सारा चीज पक्ष में आ गया दृष्टांत के लिए बचा क्या, कुछ भी दृष्टांत नहीं दे पाएंगे, है ना। इसको तर्क संग्रह वाले क्या कहता, अनुपसंहारी लिया था, अन्वय व्यतिरिक्त दृष्टांत रहित हेतु अनुपसंहारी। तो कहते हैं ये भी हमारे यहाँ दृष्टांताभास कोटि में लिया जाएगा। साधर्म उदाहरण वैधर्म उदाहरण साध्य व्यावृत्त साधन व्यावृत्त व्याप्ति कथन विपरीत व्याप्ति कथन आदि नाम उदाहरणानि तो प्रशस्त पादेर अभिधानी न प्रपंचन्ते, प्रपंचन्ते चकार नहीं है। कभी साधर्म निदर्शनाभास माने अन्वय दृष्टांत का आभास, वैधर्म निदर्शनाभास माने व्यतिरेक दृष्टांत का आभास, साध्य विकलता साधन विकलता व्याप्ति का अव्याप्ति कथन विपरीत व्याप्ति कथन
इन सब के दृष्टांत यहाँ पर हम नहीं दे रहे हैं, विस्तार चर्चा नहीं करना चाहते हैं कि प्रशस्त भाष्यकार ने विस्तार में चर्चा कर लिया है, उसी को आप ग्रहण करना चाहिए कह दिया। अतएव प्रशस्पादेर अभिहितानि इति न प्रपंचन्ते, इसे उनको हम यहाँ विस्तार कथन नहीं कर रहे हैं। उभय विकलस्तु नास्ति, यानी ऐसा कोई दृष्टांत आभास नहीं मिलेगा जहां साध्य और हेतु दोनों ही ना हो, फिर दृष्टांत कहेगा वो साध्य भी नहीं है हेतु भी नहीं है, ऐसा व्याप्तिकरण नहीं हो जिस स्थल पे, उसको दृष्टांत मानना ही क्या है। अतः ऐसा कोई दृष्टांत आभास का वर्णन नहीं कर सकते जहां साध्य और हेतु दोनों ही ना हो। उभय विकलस्तो नास्ति तसे साध्य साधन विकलाभ्याम अनतिरेका, इसे उनको किसी एक कोटि में डाल दो, साध्या भाव कोटि में वाला दृष्टांत में डाल दो या साधना भाव वाला कोटि दृष्टांत में डाल दो। नहीं, कालात्यादिष्ट अनेकांतिकत्व नाम समुदितम अस्ति दूषण, और दूसरा कालात्यादिष्ट विशिष्ट अनेकांतिक नाम का कोई समुदित दूषण भी दोष भी कहीं भी हम नहीं मानते। बाद और अनेकांतिक दोनों का समूह कोई पृथक दोष नहीं माना जाता। बाद को और अनेकांतिक दो मिला करके एक प्रकार का एक दोष मान लो, ऐसा भी हम नहीं मान सकते हैं। इस तरह से यथार्थ ज्ञान के साथ पहले यथार्थ ज्ञान प्रत्यक्ष का यथार्थ ज्ञान विचार हो गया, अनुमिति यथार्थ ज्ञान का भी विचार पूरा हो गया। अब तीसरा यथार्थ ज्ञान इनके मत में आर्षक ज्ञान कहते हैं। उसका क्या नाम रखा है इन्होंने? आर्षक ज्ञान। ऋषियों का जो ज्ञान है वह हम लोगों का प्रत्यक्ष का मामला भी नहीं है, हम लोगों के प्रत्यक्ष का मामला भी नहीं है, और अनुमिति के समान परोक्ष भी नहीं है। अनुमिति में क्या है? परोक्ष तो है किंतु व्याप्ति के द्वारा परोक्ष हुआ, व्याप्ति के द्वारा गृहित परोक्ष ज्ञान है। और ये आर्ष ज्ञान कैसा है? व्याप्ति की बिना होने वाला परोक्ष ज्ञान है। इसीलिए आर्ष ज्ञान को एक तीसरे कोटि में अलग रख दिया है इन्होंने। न ये प्रत्यक्ष में लिया जा सकता है, न अनुमान में लिया जा सकता है। ऐसे चीज का नाम आर्ष ज्ञान है। उसको निरूपण कर रहे, देखिए आर्ष सद्भाव किम प्रमाण विचेत, आर्ष ज्ञान के सद्भाव में क्या प्रमाण है? इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं प्रत्यक्ष ब्रूमः, हमारा कहना है प्रत्यक्ष प्रमाण से बढ़कर क्या है। क्योंकि ऋषियों ने जो भी कहा है उपनिषदों में वेदों में वगैरह में, किसी के भी आज तक कोई खंडन कर सका है? कोई इसको गलत साबित कर दे? एक भी बात ऐसा नहीं है वहां जो कि किसी भी काल में बाधित हो जाए। तीनों कालों में उपयोगी है, ऐसी बात कही गई है वहां। इसे उसका नाम सनातन है। हम भले उसको बोलने के लिए अन्य शब्दों के द्वारा प्रस्तुत करें, काल वशात परिस्थिति वशात दूसरे ढंग से उसको पहले प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु उस मूल सिद्धांत को आप तोड़ नहीं सकते। अकाट्य सिद्धांत तीनों कालों का यह प्रत्यक्ष सिद्ध है, हजारों सालों से चले आ रहा है वो वेद शास्त्र, आज तक वही का वही है, बिल्कुल समय के अनुरूप भी हमारे लिए अनुकूल है। उसकी एक भी बात खंडनीय नहीं रह गया, आज तक चलते आ रहा, कोई भी उसका विरुद्ध में बोल नहीं पाता, सभी उसकी प्रशंसा करते। ऐसा ज्ञान दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता जो उपनिषद में दिया हुआ है। मैंने ज्ञान की पराकाष्ठा यदि देखना है तो उपनिषद में देखो, एक मत है विश्व का। मैंने कहने का मतलब वो आर्षिक ज्ञान जो चीज है ये प्रत्यक्ष प्रमाण से साबित हो रहा है, वो अकाट्य सिद्धांत है जो ऋषियों ने दिया हुआ है। चाहे यज्ञों के मामले में हो, चाहे भक्ति उपासनाओं के मामले में हो, चाहे आत्मा के मामले में, जिस प्रक्रिया से उन्होंने स्वर्ग प्राप्ति का साधन बता दिया, संसार का कोई ग्रंथ नहीं जो बता दे। चाहे किस लोक प्राप्ति हो, यह लोक का फल हो चाहे परलोक का फल हो, कोई भी साधन जो बता, आज भी उस साधन को अपनाने वाले को फल मिल जाता है। ऐसी त्रैकालिक साध्य साधन स्थापना कर देना कोई साधारण ज्ञान नहीं है वो। इसलिए कहते हैं ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, क्योंकि अस्तित्व विप्रतिपन्ना प्रतिभा क्वचित अर्थ अविसंवाद। ये जो विप्रतिपन्ना प्रतिभा ये जो विवादास्पद प्रतिभा मैंने आर्ष ज्ञान, प्रतिभा के प्राथिभ ज्ञान क्या है? ऋषियों की प्रतिभा से जन जो ज्ञान का नाम प्राथिभ। विवादास्पद यह आर्ष जो ज्ञान है वह क्वचित अपि अर्थ अविसंवादिनी,
कहीं भी इसके अर्थ का विसंवाद नहीं होता। कुत्रापि कदाचिदपि कस्मिन्नपि काले कस्मिन्नपि देशे कस्मिन् पुरुष दृष्टिया अर्थ अविसंवादिनी बहुति प्रतिभा, ऐसा एक ज्ञान है। क्यों? तस्याः अनधिगतार्थ गंतृत्वाद अनुभूतित्व सिद्ध, क्योंकि वो जो बता रहा है हमें अनधिगत है, हमें किसी भी अन्य प्रमाणों के द्वारा, अन्य किसी भी प्रमाण से अनधिगत वस्तु का गमन कराता है, अद्बोध कराता है, इसलिए वो अनुभूति रूप ही है, यथार्थ अनुभूति रूप है। अविसंवादी होने से यथार्थ अनुभूति है, अनुभूतित्व सिद्धम न चैतद अतिरिक्तम प्रामाण्यम नाम यद साधनीयम अवशिष्यते। इससे अतिरिक्त और प्रामाण्यता की क्या जरूरत रह जाता है जिसको सिद्ध करना और बाकी रह गया हो, अर्थात कुछ भी नहीं रहा। न च अर्थ असंवित्वम एव नास्ति, तो पूर्व पक्ष कह सकता है नहीं नहीं, अर्थ की असंवादिता नहीं है, बल्कि अर्थ भी संवादी भी हो सकता है, इसके अर्थ गलत भी हो सकते हैं। इति ऐसा मत कहो। न च अर्थ अवसत्वमेव नास्ति न, क्यों? बाधक अभाव। यदि कहीं भी अर्थ विसंवादी हो रहा है, एक भी वाक्य श्रुतियों का एक भी वाक्य का अर्थ विसंवादी हो रहा हो है, तो बताओ कहां हो रहा है? कहीं ना कहीं उसके अर्थ का बाधक दिखाओ, लेकिन वास्तव में अर्थों का कहीं कोई बाधक है ही नहीं। अतएव एक भी वाक्य का कोई भी अर्थ जो है विसंवादी नहीं है। बाधका भावात न अविसंवादी नास्तित्वम अर्थात अविसंवादम अस्ति एव इत्यर्थः। न च प्रतिभात्वात् अर्थ विसंवाद, कोई कह सकता है प्रतिभा से जन्य है ना, इसलिए उसका अर्थ विसंवादी हो सकता है। न च प्रतिभात्वाद्येव अर्थ विसंवाद से, क्यों? प्रतिभा से जन्य है ना, बुद्धिजन्य है, चाहे ऋषियों का बुद्धिजन्य है, तो बुद्धिजन्य होने के नाते उसका अर्थ जरूर कहीं ना कहीं विसंवाद होता है। भले हमारी और आपकी बुद्धि उसके विसंवाद को ढूंढ नहीं पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका विसंवाद तो मानना ही होगा। कहते ना, ये भी नहीं हो सकता। अपरोक्ष, तो साक्षात अपरोक्ष वस्तु है, कहाँ उसके बारे में संवाद होने वाला है? अरे आपका अपना विसंवाद कभी हो सकता है क्या संसार में? अपना ही कोई डिनाइल कर दे, मैं नहीं हूं, ऐसे कह सिद्ध कर दे, कोई अपने आप को सिद्ध कर दे मैं नहीं हूं, सिद्ध कर सकता है? वो खुद को नहीं हो करके कभी नहीं सिद्ध कर सकते। इसलिए कहते हैं कि भाई प्रतिभात्व अर्थ विसंवादी भी नहीं कर सकते, क्यों? अपरोक्षत्वा, क्यों? अत्यंत अपरोक्ष है, जो अत्यंत अपरोक्ष होता है उसका विसंवाद कभी नहीं होता। नहीं तो अन्यथा प्रत्यक्ष से अर्थ विसंवाद प्रसंगत, नहीं तो प्रत्यक्ष प्रमाण को भी अर्थ का विसंवादी कह देंगे कि उसका भी तो अपरोक्ष हो रहा है, घट भी विसंवादी हो जाएगा। फिर अयं घटे ज्ञान का विषय घट भी को लेकर के आप विसंवाद खड़ा कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं ये नहीं हो सकता, जो अप्रोक्ष होता है वो विसंवादी नहीं होता। ज्ञान असंवादित तो ग्राहक प्रत्यक्षेण तत्पूर्व को अबाधित तत्प्रवृत्तिभ्याम तज्ञान विषय कृतार्थ से यथार्थ क्रियाकारित्वेन अबाधित विषयत्वाद अनुमान से दुर्बलत्वम चेत समाधि।